हेलो एवरीवन, मैं साक्षी थपलियाल लेकर आई हूँ द ऑडियो स्टार्स पर आपके लिए एक नई कहानी जिसका नाम है जलन। श्री राम कॉलेज दिल्ली का सबसे टॉप कॉलेज में से एक, जिसमें हर बच्चा पढ़ना चाहता है। ये कहानी इसी कॉलेज के 3 स्टूडेंट्स पर आधारित है। सुबह के 10:30 बजे बीए थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास ओवर हो चुकी थी। टीचर जा चुके थे। पूरी क्लास में मस्ती का माहौल था और पूरी क्लास में शोर ही शोर था। तभी उनमें पढ़ने वाली एक बच्ची मोनिका, यार आयुष, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। यार मुझे तो अनामिका से कुछ बात करनी थी। चलो एक काम करते हैं, स्टैचू पार्क चलते हैं। यार जाना तो मैं भी चाहती हूँ। एक्चुअली पापा का कॉल आ रहा है तो मैं नहीं जा पाऊंगी। तुम लोग चले जाओ। अनामिका दरअसल मोनिका के सामने असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उसने न जाने के लिए बहाना लगाया। यार अन्नू चलना, तू नहीं चलेगी तो मैं भी नहीं चलूंगा। चलना यार प्लीज। चल ठीक है यार, तू इतने प्यार से कह रहा है तो फिर चलती हूँ। ठीक है आयुष, तुम गाड़ी निकालो, हम चलते हैं। चलो ठीक है। इन तीनों की बातें पूरी होने के बाद आयुष और उसके दोस्त बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टैचू पार्क पहुंच जाते हैं। लो जी, आ गए हम स्टैचू पार्क। अब मैं अपनी बात कहना शुरू करता हूँ। पहले मेरी बात सुनो। यार अन्नू, इसे बहुत जल्दी है, पहले इसी की सुन लेते हैं। चल ठीक है यार, चल मोनू पहले तू ही बोल। यार मैं ना ये कह रही थी। मोनिका इतना कहते हुए आयुष का हाथ पकड़ लेती है। अबे तू ये क्या कर रही है? मेरा हाथ क्यों पकड़ रही है? सब ठीक तो है ना? जो बोलना है साफ साफ बोल। तो बात ऐसी है जनाब, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू जानू। अबे तू ये कैसी बातें कर रही है? मैं भी करता हूँ तुझसे, अनामिका से, शंकर से, प्रिया से, पर एज ए फ्रेंड। और ये तो कॉमन है, ये तो सभी करते हैं। लेकिन चल कोई बात नहीं, तेरी खुशी के लिए मैं कह देता हूँ, आई लव यू जानू, पर एज ए फ्रेंड। अरे पागल, ये तो क्या बोल रहा है? मैं तुझसे सच्ची वाला प्यार करती हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। अबे पागल हो गई क्या? मैंने कभी तुझे उस नजर से देखा ही नहीं, हमेशा दोस्त की नजर से देखा है, और कभी उस नजर से देख भी नहीं पाऊंगा। लेकिन क्यों? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मेरी आंखें नशीली नहीं है? क्या मेरे होठ गुलाबी नहीं है? क्या मेरा चेहरा ऐसा नहीं है जिसे छूते ही तुम्हें मखमल जैसा एहसास हो? क्या मेरी हाइट कम है? नहीं नहीं नहीं, जो भी तुमने कहा वो सब ठीक है, लेकिन फीलिंग तो अंदर से आती है ना। भाई फीलिंग्स तो मेरे लिए भी आ सकती है ना। नहीं। लेकिन क्यों? क्या कमी है मुझ में? कमी जाननी है ना तो सुनो। पहली, किसी की इज्जत ना करना। दूसरा, पैसों का रौब। तीसरी, तुम्हारी हर चीज पाने की जिद, जिसके लिए तुम कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती हो। और चौथा, तुम्हारा स्वार्थ, जिसकी वजह से तुम ये नहीं देख पाती हो कि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है या नहीं। अरे वाह, आज तुम मेरी कमियां गिना रहे हो। अगर इतनी ही कमियां थी तो मेरे दोस्त क्यों बने रहे? और साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, इसीलिए तुम मुझे मना कर रहे हो? यार तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, सच कहूँ तो कोई है। और जहाँ तक रही दोस्ती की बात, तो दोस्ती किसी से उसकी अच्छाइयाँ या कमियाँ देख के नहीं की जाती। और जिस वक्त मैंने तुमसे दोस्ती की थी, उस वक्त तुम ऐसी नहीं थी। जब दोस्ती की थी तो दिल से निभाने के लिए, न कि बीच में छोड़ जाने के लिए। और अब दोस्ती की है तो मरते दम तक निभाऊंगा। अच्छा, जरा मैं भी तो जानूं, कौन है वो खुशनसीब जिससे तुम्हें प्यार हो गया? वो और कोई नहीं, मेरी जान, मेरे दिल की धड़कन, मेरी सबसे अच्छी दोस्त अनामिका उर्फ अन्नू है। ओह, तुम्हें पसंद भी तो आई ये काली कलूटी, ये गरीब। क्या है इसके पास? इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं भी सुंदर हूँ, सुशील हूँ, मेरे पास भी ढेर सारा पैसा है, पढ़ी लिखी हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। इसमें ऐसा क्या है? ना इसके पास पैसा है, ना ये इतनी सुंदर है, ना ये क्लास की टॉपर है। सही कहा तुमने, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। और क्या कहा था तुमने? सुंदर? असली सुंदरता तो अंदरूनी होती है, ना कि बाहरी। वो कहते हैं ना, सीरत देखो सूरत नहीं। मैं मानता हूँ कि इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन इसके पास घर चलाने की समझ है। भले ही ये क्लास की टॉपर ना हो, लेकिन लाइफ की टॉपर है। इसमें समझदारी, सहनशीलता और शालीनता है। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए जो मुझे और मेरे घर परिवार को संभाल सके और मुझसे ढेर सारा प्यार कर सके। और इसमें वो सभी गुण हैं। और जब मैं अकेला था तब इसने पल पल पर मेरा साथ दिया। और तू, जब मुझे तेरी जरूरत थी तब तूने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि मेरी प्रॉब्लम्स का मजाक उड़ाया। इसलिए आई एम सॉरी। मैं अपनी अन्नू से बहुत प्यार करता हूँ। इतना सब सुन के अनामिका आयुष के गले लग जाती है और रो पड़ती है।
आई लव यू अनामिका। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अगर नहीं भी करती हो तो कोई बात नहीं, मगर अपनी दोस्ती में दरार मत पड़ने देना प्लीज। तुम चाहो तो मना कर सकती हो, मैं तो तुम्हारी दोस्ती पाकर भी बहुत खुश हूँ। नहीं आयुष, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू आयुष, आई लव यू। तो इसमें रोने वाली बात क्या है? अरे पागल, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम्हारी जीवन संगनी कौन नहीं बनना चाहेगा। मैं सोच ही रही थी ये बात तुमसे कैसे कहूँ। ये बात तुमने खुद ही कहकर मेरी मुश्किल को आसान कर दिया। वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है तो ऊपर वाला भी हमें अलग नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ हो गया तो? सब कुछ कहना, मगर बिछड़ने की बातें मत करना। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। फिर भी मुझे कुछ हो गया तो भूत बनकर सताऊंगी तुम्हें। बस अन्नू, बहुत हो गया, अब बिछड़ने की बातें और नहीं। चलो ना यार, पांडे जी की चाय पीने चलते हैं। चलो, क्यों नहीं जानू, लेकिन आज की चाय मैं तुम्हारे हाथ से पीऊंगी। बिल्कुल मेरी जान, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय पिलाऊंगा। चलो फिर अपनी बाइक निकालो। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं देख सकती। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं जल्द ही लौटूंगी और तुम लोगों की जिंदगी तहस नहस कर दूंगी। तुमने क्या कहा था, जिद्दी? जिद्दी तो मैं हूँ और अब मैं अपनी जिद में तुम्हें पाकर ही रहूंगी। अच्छा मोनू, तुझे मैं घर छोड़ दूं? शट अप, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे मोनू, मेरी बात तो। कैसी अजीब लड़की है, पूरी बात भी नहीं सुनी और भाग गई। यार अनु, मुझे मोनिका के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बहुत जिद्दी लड़की है यार, कोई गलत कदम ना उठा ले। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम तो उसे जानते हो ना। वो जिद करती है लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो जाती है, इसलिए तुम चिंता मत करो। चलो चाय पीने चलते हैं। इतना सब होने के बाद अनामिका और आयुष चाय पीने के लिए चले जाते हैं। इसी तरह सब सही चल रहा होता है और 6 साल बाद दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी एक दिन एक अंधेरे कमरे में सिर्फ उजाले का एकमात्र साधन एक 0 वाट का बल्ब था, जो कि बिल्कुल मध्यम मध्यम प्रकाश फैला रहा था। उसी कमरे में सामने में एक 8 फीट की एक लड़के की तस्वीर लगी थी। उसी तस्वीर के बगल में कांच के कुछ टूटे हुए ग्लास और कुछ गुलदस्ते पड़े हुए थे और उस तस्वीर के सामने एक लड़की अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर अपने लैपटॉप में उंगलियां चला रही थी। तभी उसकी नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान उभरी। देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। भले ही मुझे 6 साल लगे, लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें क्या लगा तुम जीनियस हैकर मोनिका सिंह शेखावत से बच जाओगे? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे आज तक कोई नहीं बच पाया है। मैंने कहा था ना कि मैं लौट कर जरूर आऊंगी और तुम्हारी जिंदगी तहस नहस कर दूंगी। देखो, मैं आ गई। नहीं आयुष, नहीं, तुम पुलिस मत बुलाना, मुझे पुलिस पकड़ लेगी। मैं तो डर गई। नहीं आयुष, तुम मेरे हो। नहीं आयुष, तुम मेरे हो। मैंने कहा ना, तुम सिर्फ मेरे हो। नहीं आयुष, तुम मेरे हो। आ गए आप? अभी कहाँ, अभी तो हम ऑफिस में हैं। आप कहें तो आ जाएं। अरे आप ही का तो घर है, आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अरे पगली, हमें तो घर पे नहीं, तुम्हारे दिल में आना है। वो तो आप 6 साल पहले ही आ चुके हैं। खैर ये सब छोड़िए, मैंने आपका फेवरेट साउथ इंडियन बनाया है। आप फ्रेश होकर आ जाइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। बिल्कुल मेरी जान। यार खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन आज इसमें वो स्वाद नहीं है जो हमेशा होता था। तो फिर क्यों खाए जा रहे हो? बाजार से मंगा लो। अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हमारी मोहब्बत कैसे पूरी होगी? अरे ये अननोन नंबर से आयुष जी को कॉल कौन कर रहा है? आयुष जी देखिए, ये अननोन नंबर किसका है? लाओ मैं देखता हूँ। अबे कुत्ते, कमीने, नाली के कीड़े, तेरे घर पे एक बीवी कम पड़ रही थी जो तू मुझ पे डोरे डाल रहा है। बहन जी, पहले तो ये बताइए कि आप हैं कौन और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आप तमीज से बात कीजिए। और आप ये क्या बकवास कर रही हैं? अबे इतने सारे सवाल एक साथ? तेरा बाप सवाले मनाली गया था क्या जो इतने सारे सवाल एक साथ पूछ डाले? तुझे पता है आज क्या हुआ? तेरे वजह से आज मेरे मर्द ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो तो मुझे पता है कि मैंने उसे कैसे समझाया है।
बड़ी मुश्किल से माना है वो। लेकिन तू ये बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मुझे ऐसे ऐसे मैसेज भेजे? कौन से मैसेज और कैसे मैसेज? चेक कर, लेकिन लाइन पर रहकर ही चेक करना। फोन नहीं करना चाहिए, नहीं तो फोन में घुस के मारूंगी। अबे देख तो रहा हूँ, क्यों चिल्ला रही है? पता नहीं कहाँ से आ जाता है। क्या बोला? अरे कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है, बस एक स्माइली का इमोजी है जो मैंने अपने दोस्त को भेजा था। आया समझ में? अब रखो फोन। ऐसा कैसे हो सकता है? रुक, मैं अभी चेक करती हूँ। अबे कुत्ते, कमीने, हरामखोर, मैं खूब जानती हूँ। शरीफ बनने के लिए तूने अपने साथ साथ मेरे भी अकाउंट से मैसेजेस को डिलीट करवा दिया। सच बता, किस हैकर से मिला हुआ है तू? लाइए आयुष जी, मुझे भी दिखाइए, मैं भी देखती हूँ कि कौन चुड़ैल है। चुड़ैल होगी तेरी माँ, तेरी बहन, तेरा पूरा खानदान। अगर मुझे चुड़ैल बोला ना, रख दूंगी एक घंटा। देखिए बहन जी, बहुत हो गया। पहले तो आपने मेरे पति पर गंदे गंदे आरोप लगाए, उससे आप अभी तक साबित भी नहीं कर पाई हैं। एक तो आप बदतमीजी से बात कर रही हो, दूसरी आप अपनी गलती भी नहीं मान रही हो। इसलिए एक काम करो, फोन रखो। आप जैसे बहुत देखे हैं जो शरीफ लोगों को परेशान करते हैं। आइंदा इस नंबर पर कॉल नहीं आना चाहिए। जानू, मैंने कुछ नहीं किया। डोंट वरी आयुष जी, मुझे पता है आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। बहुत से ऐसे फालतू लोग होते हैं जो पैसे ऐंठने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। आप परेशान मत होइए, चलिए चलकर सो जाते हैं। ठीक है। इतना सब होने के बाद दोनों सो गए। समय रात के 2 बजे। हाय, इतनी रात में किसका कॉल आ गया? पर वो भी अननोन नंबर से। बाहर जाकर देखती ही हूँ, वरना आयुष जी डिस्टर्ब हो जाएंगे। हेलो। हेलो मैडम, और बताइए कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, बताइए कौन? जी मैं केशव बात कर रहा हूँ। ये बताइए, टाइम देखा है कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं, और क्या? ये कोई टाइम होता है इतनी रात किसी को कॉल करने का, और वो भी उस लड़की को जो शादीशुदा है? अरे मैडम, ज्यादा शरीफ मत बनिए, हमें पता है कितनी शरीफ हैं आप। वो सब छोड़िए, ये बताइए अगर सब करना ही है तो मिलकर करते हैं। ये ऑनलाइन गेम क्यों खेल रही है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अरे बहन जी, शरीफ बनने का नाटक मत करिए, सब जानते हैं आप क्या है। और हाँ, पुलिस तक बात आ गई है ना। रुकिए, अभी तुम्हारे किस्से तुम्हारे पति को भेजता हूँ। पहले मुझे तो भेजो, मैं भी तो देखूं क्या बकवास है। जानता था आप विश्वास नहीं करेंगी, इसलिए मैंने दोनों को ही भेज दिया। रात में मिलो, होटल में मिलेंगे, रात बिताएंगे, फुल एंजॉय करेंगे। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है ये सब, ये मैसेजेस आपके अकाउंट से ही आए हैं। चाहो तो अपना अकाउंट चेक कर लो। रुको, मैं चेक करती हूँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ये सब मुझे नहीं पता है, ये जो भी सब लिखा है ये सब आपके सामने ही है। और वैसे भी मुझे क्यों सुना रही हैं? जाइए अपने पति को संभालिए जाके। आयुष जी, जल्दी उठिए, जल्दी उठिए। अरे बच्चा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आयुष जी, मैंने कुछ नहीं किया है। इतना कहकर अनामिका आयुष के गले लगकर रो पड़ती है। ठीक है बच्चा, पहले बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन बताओ तो सही, हुआ क्या है? अपनी चैट खोलिए, आपको सब पता चल जाएगा। ये क्या बकवास है? रात को मिलो, होटल में चलेंगे, रात बिताएंगे, फुल एंजॉय करेंगे। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। बस बच्चा, मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। बस बच्चा, बहुत हो गया। मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि कोई ब्लैकमेलर है जो शरीफ लोगों को ढूंढता है, उन्हें परेशान करता है और उनसे पैसे हटता है। हम दोनों के अकाउंट हैक हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो लड़की जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी, क्योंकि उससे बात करने के बाद जब मैंने चेक किया तो मेरे अकाउंट से सब कुछ डिलीट हो चुका था, और उस लड़की ने भी यही कहा था कि उसके अकाउंट से भी सब कुछ डिलीट हो चुका है। इन मैसेजेस का तुम्हारे पास आना और मेरे द्वारा इन मैसेजेस को देखना, जाहिर है कि कोई दोनों ही सूरतों में हम दोनों के बीच में शक पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उस ब्लैकमेलर को हम दोनों के बीच में शक पैदा करके मिलेगा क्या? तुम सबसे पहले एक काम करो, अपने फोन को स्विच ऑफ करो, क्योंकि मुझे पूरा शक है कि हमारे मोबाइल का
माइक्रोफोन और कैमरे का एक्सेस उस ब्लैकमेलर के पास जा चुका है, और मुझे ये भी पता है कि वो इस वक्त भी हम दोनों की सारी बातें सुन रहा है। इसलिए अपना फोन स्विच ऑफ करो और सोने चलो। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मैंने। बस बच्चा, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है। चलो छोड़ो इन बातों को और सोने चलो। मोनिका कांच का ग्लास फेंकते हुए। आयुष तो बहुत समझदार है, एक झटके में पकड़ लिया कि इनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन साला ऐसा कैसा प्यार तेरा जो तुम दोनों को एक दूसरे पे शक ही नहीं हुआ। अब तो बस तुझे पाने का एक ही रास्ता है, अनामिका को मरना होगा। और उसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। अबे कौन है बे जो इस समय अपनी मौत को दावत दे रहा है? रात के 3 बज चुके हैं भाई, किसका फोन है? उठाना पड़ेगा। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अबे कौन है बे छोरी? अगर जान प्यारी है तो फोन रख, ये बच्चों का खेल नहीं है। लगता है कि मार्केट में नई आई है जो गजेंद्र से बात करने की हिम्मत रख रही है। मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम्हारा नाम गजेंद्र राजवंशी है और तुम एक सीरियल किलर हो। हमारे बारे में तूने बहुत अच्छी जानकारी निकाली है, लेकिन तू शायद नहीं जानती, आज तक तूने जितनी सांसें नहीं ली है उतनी हमने लाशें बिछाई है। मुझे सब पता है। मैंने तुम्हें टाइम पास के लिए फोन नहीं किया है, एक काम देने के लिए फोन किया है। मैं बच्चों से काम नहीं लेता। ये ले मेरे भाई विजेंद्र से बात कर। हेलो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक एड्रेस और एक फोटो दे रही हूँ। लड़की का नाम अनामिका है और आज सुबह 6 बजे तुम्हें उसे जाकर ठोक देना है। पैसे कितने मिलेंगे? देखो, 1 लाख तो मैं अभी दे रही हूँ और बाकी के बाद में ट्रांसफर कर दूंगी। विजेंद्र, फोन स्पीकर पे कर। हाँ तो छोड़ी, रकम और काम बोल। 1 लाख रुपए एडवांस, बाकी के काम होने के बाद। और काम? एक एड्रेस और फोटो भेज रही हूँ। इस लड़की का नाम अनामिका है। आज सुबह 6 बजे जाकर उसे ठोक दो। अबे ये बता, टिंडे खरीदने आई है क्या? वैसे तो तूने हमारे बारे में सारी जानकारी ले ली, लेकिन तुझे ये नहीं पता हमारा डील करोड़ों में जाती है। सुन बे, 50 लाख अभी, 1 करोड़ काम होने के बाद। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? चाहे अपने आप को बेच या फिर एक काम कर, अपनी एक किडनी बेच दे। वैसे भी मार्केट में किडनी रैकेट बहुत चल रहा है, तुझे 50 लाख तो मिल ही जाएंगे। शट अप। अबे साली अंग्रेज की औलाद, ज्यादा चुपड़ की तो यहीं ठोक देंगे। चल भेज पैसे। पहले ही घर वालों ने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, अब मैं इतने पैसे इस कुत्ते के मुंह पे कैसे मारूंगी? एक काम करती हूँ, इसी का अकाउंट खाली कर देती हूँ। अबे विजेंद्र, इतने मैसेज कहाँ से आ रहे हैं, वो भी पूरे 1.5 करोड़ के? जरा देख तो। अबे साले, ये तो वही छोरी का काम है, तेरा अकाउंट खाली करवाने के चक्कर में पड़ी है। उस छोरी को तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। सुन बे छोरी, तो बहुत चालाक बन रही है। मेरा ही अकाउंट खाली करेगी तू? मुझे पता है कि तू एक हैकर है, लेकिन अगर तुझे मेरा ही अकाउंट हैक करना था तो तूने इतनी रकम क्यों डाली जिसे तुझ पे ही शक हो? गधेड़ी कहीं की। अब गलती की है ना तो इसकी सजा भी तो मिलेगी। अपनी बालकोनी में देख, तेरे घर के नीचे ही खड़ा हूँ। देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अभी मेरे पास 50 लाख ही है, तुम इतने ले लो, बाकी का मैं किसी का अकाउंट खाली करके दे दूंगी। अबे छोरी, हमारे धंधे में कोई मच नहीं, जितना बोले उतना दे। आप लोग तो मेरे भाई जैसे हो ना, ऐसा मत करिए। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी? बस भैया, मैं तो ये सब अपने प्यार को पाने के लिए कर रही हूँ। बस छोरी बस, तूने प्यार की बात करके और भाई बोल के मुझे इमोशनल कर दिया। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो मुझे छोड़ के भाग गई, इसीलिए मैंने ये धंधा शुरू किया था। लेकिन तू चिंता मत कर, तूने मुझे अपना भाई कहा है, इसलिए मैं डील 50 लाख में कर रहा हूँ। काहे का भाई साला ड्रामेबाज। अगर मेरा काम ना हो, मैं तो क्या मेरी जूती भी इसे ना पूछे? भाई चल जीप निकाल, आज तो इस छोरी को ठोक कर ही आएंगे।
आयुष जी, दरवाजा खोल दीजिए। मेरे हाथ गंदे हो रखे हैं, शायद दूध वाला होगा। बर्तन मैंने गेट के साइड वाले टेबल पे रख दिया है। ओके मेरी जान। कौन है भैया, क्या काम है? दरअसल हमें अनामिका से मिलना है, हम लोग उसके स्कूल के दोस्त हैं। कौन है? जो भी है अंदर ले आइए, मैं देखती हूँ कौन से स्कूल के दोस्त हैं। अबे साली, ये वही छोकरी है ना जिसको ठोकना है? हाँ, अरे कौन है भाई, बोलो तो सही, जो आपस में खुसर फुसर किए जा रहे हो। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? आयुष जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, हटिए यहाँ से, जाइए यहाँ से। कौन हो तुम लोग और ये क्या कर रहे हो? देख भाई, हमें इसे मारने के पैसे मिले हैं और हम अपने काम करने में बहुत मशहूर हैं। यह तो छोरी सही तरीके से मान जाए, नहीं तो तड़प तड़प के मरेगी। तुम लोग मेरी अन्नू को मारोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? आयुष पूरी क्षमता से उन लोगों का मुकाबला करता है। अन्नू तुम ठीक हो? आयुष, उठो उठो आयुष, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं किसी से मदद लेकर आती हूँ। भाई ये क्या हुआ? मारना तो लड़की को था, लेकिन मार लड़के को दी है। भाई भाग यहाँ से, नहीं तो पब्लिक इलाका है, पकड़े जाएंगे। और सुना है कि बीच बीच में पुलिस भी पेट्रोलिंग करती रहती है। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो चले जाएंगे 12 के भाव। हेलो मैडम, आपका काम तो हो गया, लेकिन गोली लड़के को लग गई। लड़की को मारना था लेकिन लड़का मर गया। नहीं, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? यानी मेरा आयुष? नहीं 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 नहीं, मुझे आयुष से मिलना ही होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता। रोकिए, गाड़ी रोकिए, मेरे पति को गोली लगी है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है, नहीं तो वो मर जाएंगे। गाड़ी रोकिए प्लीज। अरे अनु, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ नहीं मोनिका, आयुष जी को गोली लगी है, उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो वो मर जाएंगे। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा उसे, हम दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल ले चलेंगे। अनामिका और मोनिका मिलकर आयुष को हॉस्पिटल ले आते हैं। क्या हुआ इन्हें? इनकी ये हालत कैसे हुई? डॉक्टर, मेरे पति को बचा लीजिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। वार्ड बॉय, जल्दी से सर को ऑपरेशन थिएटर ले चलो। आप लोग बाहर जाइए, हमें सर का चेकअप करना है। नहीं डॉक्टर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक मेरे आयुष जी को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो अनु, इस वक्त जिद करने का कोई फायदा नहीं है, तुम बाहर चलो, आयुष को कुछ नहीं होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुना तुमने? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज आयुष के लिए। कुछ समय बाद। डॉक्टर, अब कैसे हैं मेरे पति? देखिए, गोलियां तो निकाल दी हैं, लेकिन उनकी हालत अभी भी क्रिटिकल है। 3 गोलियां लगने की वजह से उनका काफी ब्लड लॉस हो चुका है, और जो ब्लड हमें चाहिए वो O पॉजिटिव है, लेकिन हमारे ब्लड बैंक में वो ब्लड अवेलेबल नहीं है, और इतनी जल्दी डोनर भी नहीं मिलेगा। हमारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं उन्हें बचाने के लिए। अगर इन 4 घंटों में कुछ नहीं हुआ तो कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन हम उन्हें खो देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरा ब्लड भी O पॉजिटिव नहीं है, अब इतने कम समय में डोनर कहां से मिलेगा? अब क्या होगा मेरे पति का? मैम, आप मेरा ब्लड ले लीजिए और आयुष जी को दे दीजिए। मेरा ब्लड ग्रुप भी O पॉजिटिव है, शायद इससे मेरी गलतियों का कुछ तो प्रायश्चित हो सकेगा। कैसी गलतियां?
अभी इन सब का टाइम नहीं है। पहले मुझे ब्लड देने दो। आयुष के ठीक होने के बाद दोनों को बता दूंगी। ठीक है, आप आइए। वॉर्ड बॉय इनका ब्लड लेकर आयुष सर को चढ़ा दो। कुछ समय बाद अब डॉक्टर वो कैसे हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। आप लोग उनसे जाकर मिल सकते हैं। क्या सच में डॉक्टर? जी बिल्कुल, लेकिन उन पर ज्यादा स्ट्रेस मत डालिएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर की बात सुनकर अनामिका और मोनिका आयुष से मिलने चले जाते हैं। आयुष जी, आप ठीक तो हो ना? तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपको कुछ नहीं हुआ। अरे मोनिका, तुम यहाँ कैसी हो? क्या हाल चाल है? शादी वादी कर ली क्या? कहाँ रही इतने सालों तक? बिल्कुल नहीं बदले। एक साथ इतने सारे सवाल। थामा थामा, आराम से भाई। क्या कर रहा है? अभी अभी मरते मरते बचा है, लेकिन बंदे की मजाक करने की आदत नहीं गई। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शादी अभी नहीं करी है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मिला ही नहीं। और कॉलेज के बाद मैंने भी शहर छोड़ दिया था और हैकिंग की पढ़ाई की। लेकिन आयुष और अनामिका, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता है मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन तुमने क्या किया है? आज आयुष की जो हालत है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मतलब मैं समझी नहीं, साफ साफ बताओ। तुझे याद है जब आयुष ने तुझे प्रपोज किया था, मैंने जाते जाते क्या कहा था? अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं जल्द ही लौटूंगी और तुम लोगों की जिंदगी तहस नहस कर दूंगी। तुमने क्या कहा था? जिद्दी तो मैं हूँ और अब मैं अपनी जिद में तुम्हें पाकर ही रहूंगी। उसी को मैंने अपने जीवन का मकसद बना लिया था और आयुष को पाने के लिए मैं इस हद तक नीचे गिर गई। मैंने पहले हैकिंग की पढ़ाई की, फिर तुम दोनों को ढूंढना शुरू किया और मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। 6 साल बाद तुम लोग मुझे मिले, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए मैंने सबसे पहले तुम दोनों के बीच में शक पैदा करने के लिए आयुष के फेसबुक अकाउंट को हैक किया और उस अकाउंट से सोनिका को मैंने गंदे गंदे मैसेज किए और मैंने उन्हें आयुष और सोनिका के अकाउंट से डिलीट कर दिया। सोचा था ये सब देखकर तुम आयुष से रिश्ता तोड़ दोगी, क्योंकि मुझे यकीन था तुम्हारे मन में ये शक जरूर जाएगा कि आयुष ने अपने अकाउंट के साथ साथ उस लड़की के अकाउंट से मैसेज क्यों डिलीट करवाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मैंने तुम्हारा भी अकाउंट हैक किया। वही गंदे गंदे मैसेजेस मैंने केशव को भेजे। लेकिन जब मेरी ये चाल भी उल्टी पड़ गई तब मैंने आखिरी चाल चली तुम्हें मारने की। लेकिन मेरी बदनसीबी देखो, गोली लगी भी तो किसे? मेरे आयुष को। देर से ही सही मुझे समझ में आया कि मैंने क्या गलत किया। मैंने एक ऐसे इंसान को पाने की कोशिश की जो पहले से ही किसी और का हो चुका है और वो कभी मेरा था ही नहीं। और इस घटना ने ये बात साबित भी कर दी कि जो इंसान अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। हद हो गई मोनिका, तुम इतना नीचे गिर गई कि तुमने मुझे और आयुष जी को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही तुमने रिश्तों का भी मजाक बना के रख दिया। और जब तुम्हारा इससे भी पेट नहीं भरा तो तुमने मर्डर की भी साजिश रच दी और अब यहाँ आकर माफी मांग रही हो। अरे अगर बात मेरी होती तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देती, लेकिन यहाँ बात मेरे आयुष जी की है, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। तुम्हें सजा मिलेगी। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। अन्नू, थाम तो जाओ अन्नू, मेरे पास आओ। आयुष जी, सब कुछ कहना, लेकिन इससे माफ करने के लिए बिल्कुल मत कहना। अन्नू, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मुझे बताओ, इसने गलत किया और इसे अपनी गलती का पछतावा भी है। तुम ही हमेशा कहती थी ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें याद है, तुमने एक दिन मुझे कहा था अगर कोई सच्चे दिल से अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहे तो हम कौन होते हैं उससे ये मौका छीनने वाले। अगर हम ही ऐसा करेंगे तो इंसानियत पे कलंक लग जाएगा। आज तुम अपनी कही हुई बात भूल रही हो। ऐसी तो ना थी मेरी अन्नू। शायद आप सही कह रहे हो। अगर आपको कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं, अगर कुछ हो भी जाता
तो तुम्हें भूत बन के सताता। अच्छा, अब बिछड़ने की बातें कौन कर रहा है? अच्छा बाबा, नहीं करूँगा, सॉरी। आयुष जी, आप कहते हो तो इसे मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं है इसे माफ करने का। अब कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है पिछले 6 सालों से दिल पर पत्थर रखा हुआ था, जो आज हट गया है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। आयुष और अनामिका, प्लीज तुम दोनों मुझे मेरे दोस्त लौटा दो। प्लीज, मैं समझ गई कि एक सच्ची दोस्ती क्या होती है। अरे पगली, मैं तो तुझसे कभी नाराज थी ही नहीं। मैं तो तेरी दोस्त कल भी थी और आज भी हूँ। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मुझे मेरा दोस्त आयुष सही सलामत मिल गया और साथ में मेरी भाभी कम दोस्त अनु मुझे मिल गई। बस एक बात का दुख है कि सब कुछ मिलने के बाद भी कोई ऐसा लड़का नहीं मिल पाएगा जो सच में दिल से प्यार करेगा, ना कि बनावटी। यार अनामिका, हम लोगों की जिंदगी तो संवर गई, अब इसका भी कुछ करते हैं। अरे आयुष, तुम्हारी नजर में जो लड़का है उससे इसकी बात चलाओ। लो, अभी कर देते हैं। मोनिका हाँ तो कहे। अब क्या कहूँ, अगर आयुष ने कहा है तो अच्छा ही होगा। मेरी तरफ से हाँ है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं इस कहानी में काम करने वाले किरदारों की ओर। स्टोरी नरेट की है मैंने, यानी साक्षी थपलियाल ने। आयुष के किरदार में है अभय गोयल, अनामिका के किरदार में है श्वेता गोयल, मोनिका के किरदार में है निधि मित्तल, गजेंद्र के रोल में है रंजीत यादव, विजेंद्र के रोल में है अनिल पटेल, केशव के रोल में है जुल्फिकर मलिक, सोनिका के रोल में है काव्या वानी और डॉक्टर सिमरन के रोल में है खुशी लोहानी। चलिए अब जानते हैं इस कहानी को बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया है। स्टोरी रिटन एंड एडिटेड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। स्टोरी प्रोड्यूस्ड डायरेक्टेड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। साउंड इफेक्ट्स डिजाइन्ड एंड अप्लाइड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। Music designed and applied by Kunal Goyal and Aman Singh. Thanks for watching.